शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना आपका, कोटों बार शुक्राना, हर अमृत वेले का शुक्राना, हर सत्संग का शुक्राना। इट्स गुरुजी के आई जस्ट हैव अ एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, लाइक मिरेकल्स नेवर हैपन्स, इट्स जस्ट बिटवीन इनसाइड यू ओनली। सो गुरु जी के साथ मेरा सिर्फ एक्सपीरियंस ही रहा है, एंड दैट कंप्लीट एक्सपीरियंस इज़ फुल ऑफ लेसन्स। सो थैंक यू गुरु जी फॉर चूजिंग मी, फॉर गिविंग मी दोज लेसन्स. Those lessons are really necessary for me. So I connected with Guruji through Bhumika aunty. So of course कहते हैं जो जरिया बनता है उसका भी शुक्राना तो of course उनका हमेशा ही रहता है. तो भूमिका आंटी ने हमें गुरुजी से कनेक्ट करवाया कि हम दुबई में नहीं आए थे, तो भूमिका आंटी ने कहा कि चेतन डिम्पी तुम आओ, यहाँ पे सत्संग होता है, सो यू गाइज फील बेटर, क्योंकि तुम लोगों ने लाइफ स्टार्ट करी है, तो ऑफकोर्स दुबई में आए हो तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बड़े सारे स्ट्रगल्स हैं, सो लेट्स तो तुम लोग आओ. तो हम सत्संग गए थे. आई थिंक फर्स्ट सत्संग वॉज इन ग्रैंड होटल दैट टाइम दुबई में. तो हमने स्टार्ट कर दिया था सत्संग जाना, बट एनी विच वेज आई डोंट नो, 1 साल 1.5 साल सिर्फ सत्संग जा रही थी. देयर वॉज नो कनेक्शन एट ऑल, नो कनेक्शन विद गुरुजी. मतलब चीज़ें वही थी. मैं आई वॉज कम्प्लीटली चेंज. बहुत बुरा टाइम था वो. हम बहुत ही स्ट्रगल एक बहुत ही स्ट्रगलफुल टाइम था कि हम दोनों, मेरे अंकल और मैं, बहुत देख रहे थे चीज़ें, नई चीज़ें, नए स्ट्रगल्स आ रहे थे, नए चैलेंजेस आ रहे थे, एंड वी वर नॉट एबल टू इवन अंडरस्टैंड दैट व्हाई दीज थिंग्स एग्जैक्टली हैपनिंग विद अस. सो मेरे दिमाग में बस एक ही क्वेश्चन था, वाई मी. सो मैं जितनी बार भूमिका आंटी से बात करती, भूमिका दिस इज हैपनिंग, भूमिका कहती डिम्पी हो जाएगा, डिम्पी सब ठीक हो जाएगा. सो एक्चुअली दैट 1.5 साल भूमिका वॉज देयर टू उसने हम दोनों को एक पॉजिटिव वे में रखा, बट हम अपना कनेक्शन कहीं से नहीं बना पा रहे थे. तो एनी विच वेज वो कोशिश कर रही थी, पर हम नहीं हो पा रहे थे क्योंकि हमारा अपना ही कनेक्शन नहीं था. तो मेरा कनेक्शन जो गुरुजी से हुआ वो अमृत वेले से ही हुआ. एंड दैट अगेन वन डे इन द नाइट आई कॉल्ड भूमिका एंड आई आस्क्ड हर कि भूमिका तूने मुझे कहा था कि बड़ा कुछ होगा, गुरुजी मिरेकल्स करेंगे, ये होगा वो होगा, कहाँ हो रहा है कुछ भी. तो कुछ भी नहीं हो रहा, नथिंग चेंज. सो उसने मुझे कहा कि अच्छा एक काम कर, तेरे अंदर इतना कुछ है ना, एक काम करियो 3 बजे उठियो, मतलब ज़्यादा वहम मत पालियो, तो बिना नहाए धोए उठ जाइयो. दैट वॉज द फर्स्ट डे आई रिमेंबर जब मैं दिल से शायद गुरुजी से कनेक्ट हुई थी, क्योंकि वो मिरेकल ज़रूर था कि उसने मुझे अमृत वेला का एक बताया कि प्रोसीजर दैट हाउ यू गेट अप, और लाइक मुंह हाथ धो ले, एंड मुंह हाथ धो के तो वहम मत डाल कि भाई होता है कि नहाने वाने का सोचेगी तो नहीं उठेगी, शायद आलस करेगी, बट गेट अप इन द मॉर्निंग एंड गुरुजी के आगे अपनी जितनी सारी बातें हैं वो सब रख दे एंड सीधा उनसे कनेक्शन करने की कोशिश कर. एंड आई डिड द सेम. 3 बजे का ही टाइम था, इवन आई थिंक 3 बजे के टाइम मैं गुरुजी के आगे बैठी. मैंने कारपेट बिछाया और एक छोटा सा कैंडल जला के मैं गुरुजी के आगे बैठी. एंड आई जस्ट आज गुरुजी कि गुरुजी मुझे आपके प्रेजेंस को थोड़ा फील करना है. मैंने बहुत लोगों को देखा है, गुरुजी ने ये चमत्कार किया, गुरुजी ने ये मिरेकल किया, but I couldn't feel you. I really couldn't feel you, but I want to feel you. So if you are really watching me, तो मैंने उनको कहा गुरुजी आप ना मेरी आंखों से एक आंसू का कतरा भी मत बहने देना. That day actually नॉर्मली होता है ना, जब आप बहुत परेशान होते हो आप सिर्फ रोते ही हो, तो मैं तो उस टाइम बिग टाइम कहते हैं ना रोटरू सी हो गई थी, जो सिर्फ हर सत्संग जाती थी और रोती रहती थी. एंड उस दिन स्पेशली जब मैं इतनी भरी हुई थी और जब मैं डायरेक्ट गुरुजी से बातें कर रही थी, तो उस दिन मेरे आंसू भी थे. मतलब मेरी तो पूरी सोल रो रही थी, बिकॉज यू आर टॉकिंग टू द गॉड, जो एनर्जी लेकिन मेरी आंखों से एक भी कतरा आंसू का नीचे नहीं गिरा. एंड मुझे उस दिन स्पेशली इतनी एनर्जी फील हुई, इतनी एनर्जी. देयर इज
लाइक गुरु जी के स्वरूप से ही बहुत 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 एनर्जी थी। उस वजह से मुझे 2 दिन तक ऐसा फीवर हुआ जो मुझे आज तक कभी नहीं हुआ। लाइक मुझे फीवर होता था तो सिर्फ एक कहते हैं बॉडी एक, बट मेरा बॉडी टेम्परेचर कभी हाई नहीं होता था। बट उस दिन स्पेशली इन द नाइट लाइक आई वॉज शिवरिंग। मेरे 2 कंबल लेके मेरी इतना शिवर थी मैं कि मैंने 2 कंबल अपने ऊपर डाले हुए थे, उसके बाद भी मुझे ठंड लग रही थी। एंड बट मेरी बॉडी का टेम्परेचर बहुत हॉट था, बहुत हॉट। 2 दिन तक मैं बहुत ज़्यादा बुखार में रही। दैट इज़ जो मुझे पहले लगा कि यार ये क्या हुआ कि मैं तो गुरु जी से कह रही थी कि अपनी प्रेजेंस फील कर रहा हूँ, बट मेरे को क्या हुआ, मैं तो बीमार हो गई। तो वो बीमारी नहीं, एक्चुअली वो मेरी खुद का बॉडी था, क्योंकि वो इतनी एनर्जी नहीं कैच कर सकता। इतने अच्छे नहीं है हम कि गुरु जी की प्रेजेंस को भी सह पाएँ। तो that was the very first day I connected with Guruji and I actually feel yes, अगर आप दिल से बुलाओ तो कुछ है पावर। एंड उसके बाद we started the अमृत वेला of 40 days एंड ऑनेस्टली उस टाइम मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई थी एंड we were like really hand to mouth, we had nothing and it's like कि कुछ भी नहीं, बट उसमें भी सब कुछ होता गया। कैसे हुआ, गुरुजी ने कैसे करा, वो अब उन्होंने सिर्फ निकाल दिया हमारे सारे दिन। हम दोनों ने 40 डेज अमृत वेला किया। आई नेवर एक्सपेक्टेड फ्रॉम माई अंकल दैट कि वो इतना अमृत वेला में उठेंगे मेरे साथ और ये प्रसाद विशाद करेंगे, बिकॉज वो इतने नहीं थे, इतने स्पिरिचुअल कभी नहीं थे। बट ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही थी कि वो 40 डेज ही एक्चुअली वर्क विद मी। और आज का दिन है कि मैं कोई सत्संग, कोई अमृत वेला उनके बिना नहीं जाती। और वो जाते हैं, चाहे उनको उठना पड़े, ऑफिस जाना हो, चाहे कुछ भी हो। बट अब हमारी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ सत्संग है। और हमने अभी अगर उठ के सुखमणि साहिब जी का, अब खुद कहते हैं कि चल 7 दिन का सुखमणि साहिब जी का पाठ करते हैं अमृत वेले उठ के। तो ये ब्लेसिंग्स है। तो आई हैव सीन सो मेनी थिंग्स जस्ट हैपनिंग कॉन्स्टेंटली। बहुत चीज़ें हुई हैं, बहुत चीज़ें। एंड उसका कहते हैं ना, लाइफ का चार्ट एक ही रहा है कि बस नीचे नीचे नीचे। बट आज वो टाइम है कि मैं गुरुजी को दिल से शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतने कॉन्स्टेंटली दुख दिए हैं, इतने दुख दिए हैं कि आज वो टाइम आ गया कि अब मी एंड माई अंकल वी बोथ रियली फियरलेस। हमें कोई डर नहीं लगता, क्योंकि हम जब आप एक वर्स्ट सिचुएशन में पहुंच जाते हो और उसको एक एज को जाके छू लेते हो ना, उसके बाद आपको कोई फियर कुछ नहीं रहता। तो हमने वो छू लिया। अब हम सोचते हैं कि यार कुछ भी आ रहा है, आज कुछ है कल नहीं है, कल आज हम यहाँ हैं कल नहीं है, तो हम कहते कोई बात नहीं, जय गुरु जी। सो इट्स लाइक अब हम नहीं डरते कुछ खोने का। अब हमें कुछ खोने का डर नहीं है। कोई मुश्किल आ रही है, हमें उसका भी कोई डर नहीं है। रिसेंटली आई से कि अभी भी जैसे मेरे अंकल की जॉब नहीं थी और अभी भी मेरे घर का भी नहीं पता है कि कल, मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी जो आज छत है वो कल मेरी है या नहीं है। बट एक्चुअली हम दोनों को 1% भी टेंशन नहीं है कि 1% भी हमने कभी बैठ के डिस्कस भी किया हो कि इन्होंने कभी कहा हो कि डिम्पी आंटी व्हाट नेक्स्ट, या मैंने इनसे पूछा हो कि चेतन अंकल व्हाट नेक्स्ट। सो वी आर जस्ट लाइक कीप वर्किंग ऑन द थिंग्स। हम बस सुबह उठते हैं, अपने काम पे फोकस करते हैं। वी नो कि हमारे ड्रीम्स हैं एंड वी कैन फुलफिल दैट। एंड अगेन दैट एनर्जी कम्स अप। लाइक आई विल शेयर, अभी रिसेंटली अक्टूबर में हमारे our dad passed away because of cancer. On 3rd of October we got to know that he's suffering from a cancer called lymphoma. So we went there and hospital. So he just suffered for the 18 days journey. So वो भी blessings थी, क्योंकि उससे पहले वो दुबई आए थे और वो गुरुजी का सत्संग अटेंड करके गए थे। एंड वो बिल्कुल परफेक्ट और फाइन थे। वो योगा करते थे और मेडिटेट करते थे। मतलब उनसे ज़्यादा परफेक्ट बंदा मैंने नहीं देखा था कभी कहीं, जो बिल्कुल कोई काम रहते थे, इतने स्ट्रेस फ्री रहते थे। तो जब हम हॉस्पिटल में थे, मी एंड माई हस्बैंड, तो राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में 18 डेज हम डे नाइट वी वर देयर। तो आई हैव सीन इवन 3 years kids, they are dying
विद कैंसर, और उनके पेरेंट्स में इतनी एनर्जी थी कि वो कहते थे कि बस अगर ये चला जाए तो मैं समझूंगी इसको ब्लेसिंग मिल गई, क्योंकि उसकी सफरिंग बहुत बड़ी थी। तो छोटे छोटे बच्चे जो उधर मैंने देखे कि जो इतनी बड़ी बीमारियों का इतनी स्ट्रांगली और हंस के फेस कर रहे थे, तो उसके आगे मुझे लगा कि शिट डिम्पी, तू तो कुछ भी नहीं फेस कर रही, रियली नथिंग। I think you have 2 hands, 2 legs, it's okay, things are not there today, but it is not the end, so it's like you can start anytime. So मेरे डैड भी इवन, उनको पता था उन्हें कैंसर है, एंड यू वोंट बिलीव, वो हर एक पेशेंट के पास जाके उनको कहते थे डोंट वरी, तुमने ठीक हो जाना है, यू विल डू दिस, सबको अंताक्षरी खेलना वहाँ पे। तो उनके अंदर जब मैंने वो चीज़ देखी कि उनको पता है कि उनके पास शायद दिन नहीं है, उनको सब पता है कि उनको एक बीमारी है जिससे शायद वो कल को पता नहीं क्या रहेगी, उनकी लाइफ होगी या नहीं होगी, उसको भी उन्होंने अगर इतना फियरलेसली निकाल लिया, तो क्या मेरी टेंशन जो मैं इतना सोचती हूँ, या मेरे हस्बैंड जो हम तो बस सिर्फ उस टाइम सिर्फ पापा का ही सोच रहे थे, बट उनको देख के मेरे अंदर वो मेरा टर्निंग पॉइंट था दैट आई डिसाइडेड कि नो डिम्पी, यू विल नॉट नेवर एवर एवर गिव अप फॉर एनीथिंग। एंड ये जो चीज़ें नेगेटिविटी, ये सब चीज़ें आई हैं, यही तेरी सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है। दैट डे आई रियलाइज, बिकॉज इन ब्लेसिंग्स के बिना जो मैं आज हूँ वो शायद मैं कभी नहीं होती। मुझे स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं कभी नहीं थी। आई वॉज लाइक अ पैम्पर्ड गर्ल बाय द पेरेंट्स, जिसमें जितना ओवर प्रोटेक्टेड रखा हुआ था। सो इतना वो एक्सपीरियंस, एक सक्सेस जो मैंने अपने लिए सोच के रखी थी, उसके लिए मुझे ये एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी था। अगर ये सब चीज़ें नहीं होती तो शायद आज मैं वो जो निकल के जो आज मैं हूँ वो मैं नहीं होती। मेरी मॉम हमेशा कहती थी मुझे, जब होता है ना कि जब आप बहुत उदास होते हो तो आप बस अपने मम्मा से एक सारी शेयर करते हो बातें, एंड यू ऑलवेज एक्सपेक्ट अ गुड गाइडेंस फ्रॉम देम। सो मेरी मम्मा हमेशा कहती थी कि तेरे को अगर ज़्यादा तपा रहे हैं ना गुरुजी, तो समझ जा तू कभी सोना बन के निकलेगी। तो सोना भी जब बनता है ना, उसको बहुत तपना पड़ता है। तो सोने वाली चमक चाहिए या काम तुझे ऐसी आर्टिफिशियल चमक चाहिए तो बता दे। तो मैं उनको कहती थी नहीं मम्मी, मुझे तो डायमंड वाली चाहिए। तो वो कहती थी तो तू रेडी हो जा और तपने के लिए, और जितना तपेगी उतना तू निखर के निकलेगी। एंड एक्चुअली इट इज़ ट्रू, जितना मैं तपी हूँ उतना ही मैं निखर के निकली हूँ, उतना ही मैं संवर के निकली हूँ। आज मैं सिर्फ और सिर्फ, आज हम किसी चीज़ की चिंता नहीं करते, आज हम किसी चीज़ का, आज शुक्राना हम खुशियों का कम दुखों का ज़्यादा करते हैं कि थैंक यू गुरुजी, यू हैव चोजन अस फॉर दिस सिचुएशन, यू हैव पुट ये सिचुएशन आपने हमारे साथ करी। शायद आपने सोचा कि शायद हम ही हैं जो इसको हैंडल कर सकते हैं, तो आपने हमें इस लायक समझा, उसके लिए आपका कोटो कोटो शुक्राना। सो प्लीज़ हैव, अगर आपको लग रहा है मे बी आप सब में से कोई होगा जिसको शायद अभी आंसर नहीं मिल रहा है, बट एक्चुअली गुरु जी की ब्लेसिंग तभी शुरू हो जाती है जब हम उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। और उनका तो फर्स्ट स्टेप ही यही है कि वो आपको बहुत दुख देंगे, बहुत तपाएंगे, बहुत सताएंगे। और अगर आप ऐसे इस प्रोसेस में हो, इट मीन्स कि ही रियली हैज़ अ मच बेटर प्लान फॉर यू, ही रियली हैज़ अ मच बेटर प्लान फॉर यू। और मेरे को पूरा यकीन है कि गुरुजी ने मेरे लिए भी कुछ बहुत 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 बड़ा सोच के रखा है, एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम। और वो उनको मैं अब उनसे नहीं मांगती कि गुरुजी जल्दी दो, आज दो, कल दो, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने कुछ डिसाइड करके रखा हुआ है। अगर वो कल मुझे कहेंगे कि नहीं अभी तुझे और तपना, आई एम रेडी गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। और बस इस हर एक चीज़ को, हर एक प्रॉब्लम का एक ही होता है सोल्यूशन, लाइक जस्ट कीप स्माइल, टेक द थिंग्स वॉट एवर इट इज कमिंग, टेक इट, एक्सेप्ट इट, स्माइल ऑन इट एंड से कि ओके जय गुरुजी। सो प्लीज़ वेट करो आप अपनी सब राइट टाइम का, डोंट लूज फेथ ऑन गुरुजी। ये सिर्फ हमारे टेस्ट प्रोसीजर्स होते हैं, गुरुजी हर एक सिचुएशन में हमें देखना चाहते हैं। तो मैंने जब लाइफ को, अपने डैड को कहते हैं ना, एक अच्छे खासे इंसान को जब एक जस्ट मुट्ठी राख बन के देखा, मेरी आँख, मतलब
आई वाज लाइक, मैं बहुत बहुत ज़्यादा अंदर से हिली एक बार, बिकॉज मैंने कभी नहीं एक्सपीरियंस किया था. एज आई मेंशन, मेरे पेरेंट्स बहुत ओवर प्रोटेक्टिव रहे हैं, तो they have never taken me for any hospitals or any, you know, these places. So I have never seen these things. So but when I have seen, वो भी मेरे अपने पापा, तो I realized कि no, जो वो कमा के गए हैं वो है उनका उनकी यादें, and that what we are here to earn, not any other things. So please keep smiling. There is no point to cry when you are, you know, under the roof of Guruji. There is no point to cry. मैं बहुत रोई हूँ, मैंने भी बहुत आंसू आते हैं, बहुत आते हैं. मैं तो इतना रोई हूँ कि मैं शायद 1.5 साल मैंने सिर्फ रोते ही निकाला है. बट आज मैं कहती हूँ, आज मैं बिल्कुल नहीं रोती. आज कुछ भी होता है तो मैं सिर्फ हंसती हूँ और कहती हूँ थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच, आपने ये चैलेंज दिया, आई एक्सेप्टेड. सो बस प्लीज स्माइल के साथ एक्सेप्ट कर लो, सोचना छोड़ दो. द मोमेंट यू स्टॉप थिंकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग, गुरुजी के प्लान स्टार्ट हो जाते हैं, एंड एक्चुअली स्टार्ट हो जाते हैं. हमारा पहले ये तक नहीं था कि मेरे अंकल का वीज़ा तक नहीं था, बट आंटी, मेरे घर सत्संग हुआ था अमृत वेला, तो अंजलि आंटी को कहा था कि नहीं डोंट वरी यू विल बी देयर. मैंने कहा हाँ आंटी, अभी तो बुकिंग बहुत बाकी है. मैं सत्संग और कराऊंगी. एंड एक्चुअली नाउ वी आर लिविंग हियर. हमें पता है, माई हस्बैंड गॉट अ जॉब, ही गॉट अ वीज़ा ऑल्सो. सो हमें, मेरी भी जॉब है और हम काम कर रहे हैं, हमारे हाथ पैर सलामत है. सक्सेस तो हम ले लेंगे, वो तो झक मार के आएगी. सो प्लीज जस्ट से शुक्राना गुरुजी, ओनली शुक्राना. खुशियों का शुक्राना करना. व्हेन यू स्टॉप डूइंग शुक्राना फॉर द हैप्पीनेस, तो तब आपको लगेगा कि शुक्राना हैप्पीनेस का नहीं बनता. बिकॉज कहते हैं ना, दुख बांटने वाला सबसे बड़ा होता है. तो हमें भी ये सोचना चाहिए कि हमारा दुख तो गुरुजी बांट रहे हैं ना. तो अगर गुरुजी डायरेक्ट हमारा दुख बांट रहे हैं, हमारे साथ हमारे को सुन रहे हैं, तो देयर इज नो पॉइंट टू क्राई. दुख बांटने वाला, खुशियों का शुक्राना तो होता ही. खुशियों में तो हम सब खुश हो सकते हैं आपस में बांट के. तो उनका शुक्राना करने की बजाय अपने दुखों का शुक्राना कीजिए. बाकी सब जय गुरुजी. जय.